उसे ये परवाह नहीं कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस बात की चिंता नहीं है। वो देख रही है इसके अंदर जो जीवात्मा है उसका कल्याण कैसे होगा। ये महान अज्ञानी है, नादान है, अज्ञानी जीवात्मा है, नादान जीवात्मा है, इसका कल्याण कैसे हो। अपना स्वार्थ उसने देखा नहीं। रत्नावली स्वार्थ से वो परमार्थ में पहुंच चुकी है। कहां पहुंची है? परमार्थ में। क्यों? खुद जब सुधरी हुई है, खुद उसके सच्चाई का ज्ञान है, तब तुलसीदास जैसे को भी जो मुर्दा और नाव नहीं पहचान पाए, कितने गए गुजरे थे, कितने गंवार थे, सांप और रस्सी को नहीं पहचान पाया था, उसी तुलसीदास को ऐसी ठोकर दिया कि वो तुलसीदास की आज रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है, महान कहलाते हैं। कि जो सही पौते वियोग में था, तुलसी कबहू ससुरार न जाते, और जो ससुरार न जाते कतहूं, रत्नावली के फटकार न पाते। जो फटकार न पाते कतहूं, तुलसी श्री राम के द्वार न जाते, और श्री राम के द्वार न जाते कतहूं, तुलसी भवसागर पार न जाते। सच्चाई समझ में आ गया। जब सच्चाई समझ में आ गया तो महान बन गए। क्या बन गए? महान। तो ऐसे ही संसार की जब सच्चाई आपको समझ में आएगी, कीमत समझ में आएगी, संसार का जब आपको ज्ञान होगा, जहां जहां हमारा मन लगा हुआ है वो सब क्या है? वो सब मोहिनी है। वो हमें सत्य को छुड़ाने के लिए है। किसको छुड़ाने के लिए है? सत्य को छुड़ाने के लिए है। क्योंकि संसार का कुछ मिलता नहीं है। मिलता है? संसार का कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ, परमात्मा को जो हम पकड़ने का मौका होता है, प्रभु को जो संभालने का मौका होता है, उस मौके से हम चूक जाते हैं और संसार मिल पाता नहीं। आज कोई बात नहीं बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीढ़ी पे बैठ जाओ। उमापति महादेव की। ध्यान देना। तो ये जो मौका प्रभु हमें दिया है, जो सच्चाई छिपी हुई है, सत्य को पकड़ने का हमें मौका है। क्या है? मौका। जब सत्य को पकड़ने का मौका है, समझने का मौका है, विचार करने का मौका है, और जो ये सारे संसार की व्यवस्थाएं हैं, ये बाहर से दिखाई पड़ रही हैं अच्छी, लेकिन वास्तव में इसके अंदर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। क्या भरा है? कूड़ा और कचरा। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान। जो भी इस दुनिया में आए हैं, लास्ट में दुनिया को धोखा कहा है। क्या कहा? धोखा कहा है, मिथ्या कहा है, झूठा कहा है, माया कहा है, अज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ज्ञान हो गया, समझ में आ गया। कहने का अभिप्राय यही है ताकि जो आ रहे हैं लोग वो समझ जाए। भगवान शंकर पार्वती से कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। छोटा सा एक भजन है, आप लोग टाइम भी हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, दुनिया
जग में दिल लगाया, रोता गया वो जिसने इस जग में दिल लगाया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। कहते हैं कि मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। जिससे रिश्तेदारी में आप जाते हैं तो अपने घर का याद रहता है, मुझे अपने घर जाना है। रहेंगे वहां, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा कि मेरी गाय दूध दे रही होगी कि नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे कि नहीं। जो जो चीजें हैं वहां, और ध्यान कहाँ है, घर का। ऐसी संसार भी एक रिश्तेदारी है, मेहमानगिरी है। यहां आए हैं तो असली घर का ध्यान होना चाहिए। गलती सिर्फ यही है, यहां रहो सब करो, लेकिन उस असली घर का ध्यान होना चाहिए। अगर उसका ध्यान है तो आप मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, अगर उसका ध्यान भूल गए तो फंस जाए। कि ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों है। ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों है। वापिस बुलाने वाले फिर भेजता ही क्यों है। वापिस बुलाने वाले फिर भेजता ही क्यों है। मालिक ये भेद क्या है, मेरी समझ न आया। मालिक ये भेद क्या है, मेरी समझ न आया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। कहते हैं कि जब भेजा था इस संसार में तो जल्दी क्यों बुला लिया वापस है। 4 दिन का मेला सब गायब हो गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और बुलावे नहीं अगर तब तो भी झंझट, बुला लेता है तो भी झंझट, और बुलावे नहीं तो झंझट। फिर बहुत लोग कह रहे हैं भगवान मुझे उठा ले। वही नंबर इंतजार करते हैं क्या, उठाते नहीं खाते, बोलते हैं महाराज भगवान हमें कब उठाएंगे, नहीं समझ में। तो प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। 4 दिन का मेला दिया है ये अपने घर को याद करने के लिए, मेले के भूल भुलैया में खो जाने के लिए नहीं। मेला आए हो देखो, शौक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना है शाम को वापस घर जाना है। लेकिन लोग यही भूल जाते हैं, जाने की याद रहती है, उसने जम कर बैठ गए मेला में ही रहेंगे, घर जाने की जरूरत। यही दुख का कारण है। अगर मनुष्य को ये बात याद हो कि मुझे जाना है तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। जाने की याद रहे। मेले में जल्दी जल्दी लोग करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी शाम, सूरज ढलने वाला है, जल्दी निपटा लो काम और शाम हो जाएगी। लेकिन जिंदगी की शाम कब हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। लोगों से कहो तो लोग कहते हैं अभी हमारी भजन करने की उम्र नहीं। लेकिन जब ट्रक उधर से आ रहा होगा, अभी मैं 20 साल का हूं, तो ट्रक वाला देखेगा कि 20 साल के हो चढ़ाओ या 60 साल के हो तब चढ़ाओगे, हैं? देखेगा अरे अभी तो 20 साल का है, अभी क्या, इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान देना, यही विचार करना कि पल पल को संभालिए। जो पल प्रभु दे रहे हैं बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता कि आप जीवित हैं और उस खजाने को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के प्रेम में आनंद मग्न हो सकते हैं, उस परमानंद को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये मौका है। हाँ, ये मौका कब तक है, बस ये कहना जरूर है।
कब तक रहेगा, उसमें आप आनंद मग्न हो गए, वही आपकी कीमत है। कि ब्रजराज ब्रज में जाकर फरियाद श्याम से करे, ब्रजराज ब्रज में जाकर फरियाद श्याम से करे, चरणों में सर झुका वो यहाँ भी आनंदमग्न और आगे भी आनंदमग्न। यही जीवन की कीमत है। संभालें, जो मौका प्रभु दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कृपा दे रहे हैं, जो पल पल के श्वास चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद में मगन हो जाओ तो सारे आशीर्वाद अपने आप मिल जाते हैं। यही जीवन कीमत है, यही जीवन का सार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।